अंदर पहली बार हुआ जब खुदा का कलाम कहता है जानवरों तक ने उपवास किया, उन्होंने मन फिराया, वे बचाए गए। यीशु मसीह उन यहूदियों को जो उसको सुनकर भी विश्वास नहीं कर रहे थे, उन्हें कहता है देखो उन्होंने योना का प्रचार सुन के मन फिराया, परंतु यहां वह है जो योना से बड़ा है। आप जानते हो ये किताब जिसका नाम योना है, ये किताब हमें एक बहुत जबरदस्त बात कहती है कि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन का आदर किया। They respect God's word। आप जानते हो हम यहां पर हजारों लोग बैठे हैं, बाहर हैं, ऊपर हैं, हम में से किसी की भी स्पिरिचुअल लाइफ एक जैसी नहीं है, सबकी अलग है। कोई परमेश्वर के बहुत करीब है, कोई परमेश्वर से बहुत दूर है, कोई ऐसा है जो सिर्फ गीत गाता है पर पवित्र आत्मा से नहीं भर पाता, कोई ऐसा भी है जो परमेश्वर को प्रेस करता है। मैं कभी कभी किसी चर्च में जाता हूं तो मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखते हैं जो 99 भेड़ों से अधिक खोए हुए लगते हैं मुझे। आप जानते हो क्यों कुछ करीब हैं? क्योंकि उन्होंने वचन को जैसा लिया है, वचन ने उन्हें वैसा दिया है। आप यहां आइए, आप यहां बैठिए। हो सकता है आप पास्टर जी को देखें, पर पास्टर जी जो कह रहे हैं आप वो नहीं सुन रहे। धन्य है वो गर्भ जिसमें तू जन्मा, धन्य है वह स्तन जो तूने चूसे। यीशु मसीह कहता है हां, धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। आप जानते हो यीशु ने उसे ऐसा क्यों कहा, उस बहन से, धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं? क्योंकि वो यीशु को देख रही थी पर वो यीशु को सुन नहीं रही थी। वो देख रही थी, ओ ये है, लेकिन लॉस्ट थी। मैं आज वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको इनकरेज करता हूं एक लाइन बोल के। आपका रियल डाइट वो नहीं है जो आप खाते हो, आपका रियल डाइट है आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो। दैट्स योर रियल डाइट। आपका सच्चा खाना यह है कि आप क्या देखते हैं और आप क्या सुनते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। एक सवाल पूछ सकता हूं? कितने लोग के बाद जानते हैं हवा ने फल खाया? अब एक सवाल है, क्या हवा को भूख लगी थी? तो फिर क्यों खाया? दूसरा सवाल, क्या यीशु जंगल में भूखा था? खाया उसने? नहीं। हवा को भूख नहीं लगी थी तो भी फल खाया। यीशु भूखा था तो भी नहीं खाया। जानते हैं क्यों? हवा टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन यीशु के लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं थी, खुदा क्या चाहता है वो इंपॉर्टेंट था। और उसी यीशु ने यह कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से सुनने के कारण जीवित रहेगा। दिस इज अ रियल डाइट। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, बहुत ध्यान से सुने आज जो अभी आने वाला है। अमेरिका में एक आंटी हैं, अभी भी जिंदा हैं। उनका लड़का बहुत गलत संगति में चला गया। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, मेरे लिए कुछ करेगा तू? उसे बोला हाँ मां बता, मैं करूंगा। उसे कहा 2 साल बाइबल कॉलेज जाएगा, जब तू वापस लौटेगा मैं तुझसे वादा करती हूं जो कार तू कहेगा वो कार मैं तुझे लेके दूंगी। लड़के ने बोला ठीक है मां, मैं चला जाता हूं। लड़का बाइबल कॉलेज में चला गया, रोज 4 घंटे प्रभु का वचन सुनता था, 4 लेक्चर।
2 साल तक सिर्फ सुनता था बैठ के, सिर्फ एक वजह से, कार चाहिए। 2 साल के बाद लड़का वापस आया, उसकी मां कहती है बता अब मैं तुझे कौन सी कार लेके दूं। बोलता है मुझे कोई कार नहीं चाहिए। उसी लड़के ने एक किताब लिखी जिसका नाम उसने रखा एफर्टलेस चेंजेस, बगैर मेहनत के बदलना। सिर्फ परमेश्वर को सुनना सीखो। एफर्टलेस चेंजेस। आप बदल जाएंगे अगर आज आप वही करेंगे जो प्रभु का वचन कहता है। सुनो। कितने लोग तैयार हैं आज सुनने के लिए? कैसे सुनते हैं? हार्ट से। कानों से हर कोई सुनता है, हार्ट से कोई नहीं सुनता, बहुत कम लोग सुनते। सो आज सिर्फ अपने कान मत दीजिए, अपना दिल खोल के रखिए। आमेन। क्या हम स्टार्ट करें? चलिए, आने वाला 1 घंटा मैं चाहता हूं आप एक अच्छा अटेंशन दें। ठीक है जी? मेरे साथ खोलें बाइबल की खूबसूरत किताब, पहली किताब उत्पत्ति। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, और हम सब खोलेंगे (32) बत्तीसवां अध्याय। इजराइली जो पशुओं की जांघ को, 1 मिनट, 1 से नहीं कहा। कौन पढ़ रहा था? आप पढ़ रहे थे बहन? ठीक है, 1 सेकंड, मैं आपको नंबर बताता हूं। 32 का रीड 26। मैं बीच में से पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं कुछ भी वचन में अदल बदल नहीं करूंगा। 32:26 पढ़िए बहन। तब उसने कहा मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। बोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। ओके जी, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में ये वर्ड जोर से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। आमेन। आइए सामने देखिए। बाइबल के अंदर जितने भी नेम्स हैं, जितने भी नाम हैं, उन नामों की एक बहुत गहरी मीनिंग है। मैं पूरी हिब्रू नहीं जानता, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा लर्न करता हूं। कुछ शब्द मैंने हिब्रू में सीखे भी हैं। आप दुआ करिए मैं जल्दी सीखूं ताकि मैं हिब्रू बाइबल पढ़ पाऊं। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक वर्ड समझा अरामिक में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कहा जाता है इलक हकाई। कोशिश कर रहा हूं। वैसे ही मैं कुछ शब्दों की मीनिंग आपको बताना चाहता हूं, फिर मैं याकूब पे आता हूं। रेस्ट को हिब्रू में कहते हैं नू। क्या कहते हैं? नू। एलिया का मतलब है प्रभु मेरे परमेश्वर। दानियल का मतलब है परमेश्वर मेरा न्यायी है। यूहन्ना का मतलब है परमेश्वर अनुग्रहकारी है, गॉड इज ग्रेशियस। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है उसे हिब्रू में कहते हैं थियोफिलुस। हबक्कू का मतलब है परमेश्वर का संदेश वाहक। और भी ऐसे बहुत से नेम हैं। पर क्या आप जानते हैं याकूब नाम का मतलब क्या है? याकूब नाम का बहुत अलग अलग मतलब निकालते हैं लोग, चोर, चक्का, लेकिन एक्चुअली उसकी रियल मीनिंग इंग्लिश में बताई गई है ग्रैबर। ग्रैबर को हिंदी में कहते हैं छीन के लेने वाला।
और बिल्कुल उसका नाम और उसका कैरेक्टर बहुत मैच भी करता है। आपने देखा होगा कुछ कुछ के लोगों के नाम बड़े अजीब होते हैं और काम उससे भी अजीब। नाम प्रकाश, सारे काम अंधेरे के। आपका नाम रोशनी, जब से घर में आई है अंधेरा हो गया। लड़ाई झगड़े करती है बहन, होता है ना ऐसा? हां जी। याकूब बिल्कुल ऐसा ही था, जैसा उसका नाम था ना वैसे उसके काम भी थे। बाइबल कहती है अब्राहम ने इसहाक को पैदा किया और इसहाक ने ट्विंस को पैदा किया, जिसका नाम, एक का नाम याकूब और दूसरे का नाम था एसाव। प्रभु के वचन में लिखा है याकूब छोटा था, एसाव बड़ा था। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुने। जब रिबेका प्रेग्नेंट होती है, जब रिबेका गर्भवती होती है, बाइबल कहती है उसके राइट और लेफ्ट दोनों जगह बच्चे थे और ये बच्चे आपस में लड़ते थे। आप जानते हो क्यों लड़ते थे ये? क्योंकि दोनों में से कंपटीशन हो रही थी अंदर, पहले मैं बाहर जाऊंगा, पहले मैं बाहर जाऊंगा। इस कारण वे लड़ते थे। कितने लोगों ने सुना है स्ट्रीट फाइटर, रास्ते पे लड़ने वाले लोग सुने? स्ट्रीट फाइटर्स देखे हैं आपने? बॉर्न फाइटर सुना है? बॉर्न फाइटर, बचपन से लड़ने वाले। कितने लोग बचपन में WWE देखते थे? 1 2, अरे बहनें भी देखती थी। आइए, कितने लोग देखते थे? अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूं सच बताना, कितने लोग ये बात जानते थे WWE के लास्ट में आता था डोंट ट्राई दिस एट होम, कृपया इन चीजों का उपयोग घर में न करें। और यहां पर कितने ईमानदार लोग बैठे हैं जिन्होंने घर वालों को ही धोया था? कम ऑन, ईमानदार बनिए। एक दिन मैंने अपनी बहन को लिटा के मैंने उसको कहा तू लेट जा, और मैंने, और उठ के मेरी बहन ने भी मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे नाखून मारे। मुझे लगता है बहनें नाखून रखती है हमारे लिए। यू नो, दे आर फाइटर्स, लड़ रहे थे। और मैंने देखा है जो लोग अपनी ताकत से उठने की कोशिश करते हैं ना, परमेश्वर उनको नहीं उठने देता। परमेश्वर लोगों को अपने अनुग्रह से उठाता है। यस, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी अपनी ताकत से उठने की कोशिश न करें, नेवर। परमेश्वर का अनुग्रह खोजें, वो आपको उठाएगा। मैं एक ऐसी जगह पर रहता हूं जहां पर लोग ये कहते हैं पब्लिसिटी नेगेटिव वे में आए या पॉजिटिव वे में आए, पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी, बिलीव मी। जहां पर लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। शुक्र है खुदा का टिकटॉक बंद हो गया। बाइबल कहती है, पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का, खुदा का कलाम कहता है, एसाव पहले आया, याकूब बाद में आया। लेकिन याकूब की सोच कभी नहीं बदली। याकूब को यह पता था मैं छोटा हूं, लेकिन उसने कभी बड़ा होना बंद नहीं किया। आप जानते हैं खुदा की नजर में बड़ा कौन है? जो बड़ा होना ही नहीं चाहता। ये वो हैं जो खुदा की नजर में बड़े, जो बड़ा बनना ही नहीं चाहते। आप मुझे एक जगह बताओ कि किसी ने खुदा को आगे कहा मुझे यूज कर और प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया? मुझे दिखाइए बाइबल में। परमेश्वर ने हर एक उस व्यक्ति को उठाया जिसको यह विश्वास था मैं लीडर बन ही नहीं सकता। रीड इट। मूसा जाने के लिए तैयार नहीं है, यिर्मयाह जाने के लिए तैयार नहीं है, गिदोन जाने के लिए तैयार नहीं है, शाऊल जाने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर ने उन लोगों को उठाया जो उठना चाहते ही नहीं थे।
एक लीडर बनने की, एक लीडर के अंदर सबसे खूबसूरत बात यही होती है, वो लीडर बनना ही नहीं चाहता, परमेश्वर ऐसों को उठाता है। कहिए अपने पास वाले से, कभी बड़ा होने के लिए न लड़ो। आजकल दो लोगों की वर्शिप बंद कर दो, बाजू वाली चर्च पे चले जाएंगे। दो बहनों की आराधना बंद कर दो, 6 महीने के बाद आपको किसी और जगह पे खड़े होकर दिखेंगे। डोंट कम हेयर फॉर मिनिस्ट्री, कम फॉर जीसस। डोंट कम हेयर फॉर मिनिस्ट्री। समझो किस दिन मैं वचन तैयार करके आया हूं और पास्टर जी मुझे कह रहे हैं आज आप बैठ जाओ, आज आप बैठ जाओ। मैंने, क्यों पास्टर जी? आज मैं बोलता हूं। मैं अपसेट क्यों हो रहा हूं? वो करें मैं करूं, उसका काम होना चाहिए। सिंपल सी बात है। नहीं, मेरे द्वारा होना चाहिए। इसे कहते हैं बड़ा बनना। हमारे कलीसिया में एक दीदी आई, उन्होंने मुझे पहली मीटिंग में कहा, मैं उस चर्च में वर्शिप करती हूँ, मैं आज आपके पास आई हूँ और मैं अगले हफ्ते भी आऊँगी, मुझे 2 गीत गाने के लिए देंगे? मैंने कहा बहन, बाइबल कहती है पहले लोगों को परखो, ऐसे सेवा नहीं मिलती। 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे फिर से कहा, उन्होंने कहा ब्रदर अब मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा बहन थोड़ा टाइम आओ ना, आप, मैं बताऊँगा ना। अगली मीटिंग में उन्होंने मुझे फिर से कहा अब मैं गा सकती हूँ। मैंने कहा एक काम करो, चलो मैं आज आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। क्या? मैंने कहा आप अगर पब्लिक के साथ गाओगे तो किसके लिए गाओगे? मैंने कहा, उसने कहा जीसस के लिए। मैंने कहा यहां से गाओगे तो किसके लिए गाओगे? जीसस के लिए। मैंने कहा वहां से गाओ यहां से गाओ, एक ही बात है। नहीं, इधर से ही गाना है, सबको बताना है मैं लता मंगेशकर हूं। क्यों बड़ा बनना है मुझे? ये देखिए, यूज योर माइक फॉर गॉड, डोंट यूज गॉड फॉर माइक। माइक का इस्तेमाल करें खुदा के लिए, खुदा का इस्तेमाल न करें माइक के लिए। डोंट यूज द नेम ऑफ द लॉर्ड फॉर योर फेम। यह वह नाम है जो सब नामों में पवित्र है। आपने एक बात देखी है शालोम में, मैं ऑनेस्टली आई एम नॉट फ्रॉम, मैं पंजाब का नहीं हूं, लेकिन मैं 2-4 चैनल्स को फॉलो करता हूं, उसमें से एक चैनल यहां का है, शालोम टीवी का। और मैं देखता हूं एवरी मंथ आपके चर्च में कोई ना कोई मैन ऑफ गॉड आता है। कभी बॉम्बे से आता है, कभी कहाँ से आते हैं। रिसेंटली मैंने एक मीटिंग देखी जिसमें आदरणीय पास्टर सुभाष गिल जी आए हुए थे और भी बहुत सारे प्रभु के दास यहाँ पर आते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप ये बात जानते हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है कि अगर यहाँ से किसी का वचन ज़्यादा अच्छा लग गया तो क्या ये लोग मुझे सुनेंगे? लिसन, वेट, वो हर महीने किसी को बुलाते हैं। क्या उनको ये डर लगता होगा कि अगर किसी ने ज्यादा अच्छा वचन बता दिया तो क्या ये मेरे लोग मुझे सुनेंगे? जानते हो प्रभु उन्हें क्यों उठाता है? क्योंकि वो सबको उठाते। वेरी सिंपल। आप कभी नहीं उठ सकते अगर आप दूसरों को नहीं उठाते। यू शुड लिफ्ट अदर्स। You should lift others. एक दिन मैंने अपने कलीसिया के अंदर, भैया आप खड़े हो जाओ, मैंने एक दिन अपने कलीसिया के अंदर पता है क्या किया? एक प्राचीन नियुक्त किया और मैंने उसके ऊपर हाथ रख के कहा कि आओ जितने भी लोग मुझसे सहमत हैं सब अपना हाथ आगे करो, पर जिनको जलन हो रही है वो आगे हाथ मत करो, वे अपने छाती पे हाथ रख के अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करो।